जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जो आपका है गोली दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, आज हम ये जानेंगे और एक फार्मूला भी यहाँ से सीखेंगे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, पेपर में हर साल पूछा हुआ है कि गोली दर्पण क्या होता है और इसमें संबंध क्या होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही फिल करके रखा हुआ है, आप लोडिंग डाल लीजिए। गोली दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो जो गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है वो आपका स्मॉल एफ इक्वल टू होता है कैपिटल R अपॉन 2। यही क्या होता है गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में। यही आपका मेरे प्यारे बच्चों गोली दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, यही क्या होता है, संबंध होता है। ये आपका क्या है, सूत्र है, आपको इसको तैयार कर लेना है। अब इसमें देखिए, जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण जो होता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप किसको नहीं समझ रहे, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में क्या है, संबंध है। देखिए यहाँ पर जहाँ स्मॉल एफ बराबर क्या है, कैपिटल R बराबर क्या है 2, तो ये आपका क्या है, वैल्यू है। स्मॉल एफ जो होता है आपको, आप मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल एफ है, यही आपका क्या है, फोकस दूरी। यही मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका फोकस दूरी। अगर आप इस वैल्यू को समझ गए, अगर आप इसका समझ गए कि जब को क्या कहते हैं, यार को क्या कहते हैं, तो आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको क्या बोला जाता है, देखिए यार को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। यही आपका क्या है, कैपिटल R वक्रता त्रिज्या। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो आप इतने को एक बॉक्स में कर लीजिए। अब देखिए गोली दर्पण की फोकस दूरी, यानी इस गोली दर्पण को जो है फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यानी कि आपका गोली दर्पण का फोकस दूरी यही है, ये वक्रता त्रिज्या इसकी क्या है, ये आधी है। यानी कि इसकी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अब हम इसको समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए कोई उदाहरण लेते हैं, उदाहरण पहला ले लेते हैं। जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम समझते हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक उदाहरण है। ये कह रहा है कि ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। आपको उसकी फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसको हल करना है। तो हम लिखेंगे हल। देखिए हल में हम देखिए क्या लिखेंगे, आपको इसी प्रकार से कक्षा 10 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी प्रकार से लगाना है और इसको समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आप कोई भी सवाल को लगा सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो देखिए हल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको हल में लिखना है इसमें क्या क्या वैल्यू दी हैं।
देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या दिया है, आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। आप दिया है लिख दिए, हल में लिख दिए दिया है। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या दिया है। देखिए एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेमी है। क्या कह रहा है कि ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेमी है। तो इसमें देखिए दिया क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, देखिए क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं, देखिए वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से। कितना दिया है, 20 सेमी, 20 सेमी दिया है। अब देखिए तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, क्या कह रहा है, फोकस दूरी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या कह रहा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी को ही ज्ञात करना है। हम देखिए आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम ऊपर लगाते हैं यहाँ पर। देखिए देखिए आप इतना वैल्यू लिख लिए, आपको पता चल गया कि क्या दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है। तो देखिए आपको इसका मतलब, अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र सूत्र आपका होता है जो मेरे प्यारे बच्चों, ये वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है, मैंने यहाँ पर पहले ही बताया है। स्मॉल एफ बराबर होता है कैपिटल आर अपान 2। स्मॉल एफ बराबर क्या होता है, कैपिटल एफ आर अपान 2। अब देखिए आपको क्या क्या इसमें दिया, देखिए आर का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना दिया है, 20 सेमी, और एफ का मान क्या करना है, निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल एफ आर का मान कितना दिया है, 20, यहाँ पर रख दीजिए 20 अपान में 2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कट जाएगा 10 दूना 20, कितना कटा 10 से। तो इसका मान कितना आ गया, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान कट के आ गया 10 सेंटीमीटर। अतः आप लिख सकते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को एकदम इजीली तरीके से स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं। और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में हमेशा पूछता है। तो आप इस प्रकार से इसको तैयार कर लीजिए और एक उदाहरण से इसको समझते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। आपको मैंने पहले बताया, आप इसी तरीके से इजीली से इसको लगा सकते हैं। देखिए आप पहले, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले आप हल लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, आपको हल में आप लिखेंगे दिया है, दिया है। आप हल में लिख दिए दिया है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या वैल्यू दी है इसमें, और क्या क्या इसमें छुपा है और क्या इसमें ज्ञात करना है, आपको क्वेश्चन से ही सब कुछ पता चलेगा। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, क्या दिया है बच्चों, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। देखिए कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी कितना दिया है आपको, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कितना दिया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए क्या ज्ञात करना है आपको, देखिए आपको तो उसकी वक्रता त्रिज्या, क्या ज्ञात करना है आपको, इसका वक्रता त्रिज्या। देखिए इसका क्या ज्ञात करना है,
वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन मार्क। आपको यही क्या ज्ञात करना है? इसकी वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो आप देखिए सूत्र आपका क्या होता है, देखिए सूत्र आपका होता है कि स्मॉल एफ बराबर होता है कैपिटल आर अपॉन 2। अब देखिए आपको इसमें आर का वैल्यू क्या ज्ञात करना है, तो आप सोच में पड़ गए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आप तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए अब इसको यहाँ पर बटे 1 रहेगा। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका तिर्यक का गुणा कर लीजिए आप, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो इसका हम यहाँ पर आर का वैल्यू करना है, तो इसका यहाँ पर हम करेंगे कितना मिल जाएगा आर एक का नाम कितना मिल जाएगा आर। अब बराबर देखिए इसका यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा 2 स्मॉल आर। इतना हमको वैल्यू मिल गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको आर का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे यहाँ पर क्या छिपा है गुणे, और एफ का मान कितना दिया है हमारा 15 सेमी। कितना दिया है 15 सेमी। और बराबर देखिए कितना निकल गया 15 दूना 30। तो आर का मान क्या निकल गया 30 सेमी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप वक्रता गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और त्रिज्या में संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक छोटा टॉपिक है। ये आपका कुछ एग्जाम में आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए और रट्टा नहीं मानना है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।